Hello students, welcome to Chanakya Academy's online classes. This is standard 9th class English medium, subject social science. Dear students, in previous lecture we were learning about fundamental rights, fundamental duties and directive principle of stress policy. In last lecture we learnt about human rights. What is human rights? 10th of December is celebrated as Human Rights Day. What is human rights? And the fundamental rights as per our constitution, 6 fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. We also learnt about right to equality, which is base and foundation of all the rights. Now today we are going to start with our second right, is right to freedom. Okay, as a human being we need freedom. Okay, so what is it? Let's see. The Constitution of India provides the citizens of India 6 types of freedom which are as under. How many type of freedom? We got 6 types of freedom as per constitution. Okay, every citizen got it. Right to freedom, like first, freedom of speech and expression. Important points are here. Freedom of speech and expression. ओके, हम बोल सकते हैं, स्पीच की फ्रीडम है, और हमारे जो व्यूज़ है वो हमें एक्सप्रेस करने की भी फ्रीडम है. सेकंड, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स. ओके, हमें इकट्ठे होने की भी परमिशन है, मीन्स फ्रीडम है. विदाउट आर्म्स, आर्म्स नहीं होने चाहिए. एंड पीसफुली, इट इज़ इम्पोर्टेंट वर्ड, पीसफुली. हम इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन हाउ? पीसफुली, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स. थर्ड, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस. थर्ड फ्रीडम इज अबाउट टू फॉर्म एसोसिएशन. कोई भी एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म कर सकते हैं, एंड यूनियन भी हम बना सकते हैं. इट वी हैव फ्रीडम अबाउट इट. फोर्थ, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. मीन्स इंडिया में आप कहीं भी फ्रीली विदाउट एनी प्रॉब्लम्स आप जा सकते हो, बट वी हैव टू फॉलो सम रूल्स. ओके, बट वी कैन गो. अगर मुझे अभी विश हुई कि चलो मुझे अभी दिल्ली जाना है, आई कैन गो देयर, कि उसमें किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती मुझे. सो वी कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया, होल कंट्री. फोर्थ, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया. हम इंडिया के कोई भी पार्ट में कहीं भी रह सकते हैं, एंड सेटल मीन्स परमानेंट भी हम रह सकते हैं इंडिया में कोई भी पार्ट, ओनली कश्मीर को छोड़ के. बट नाउ 370 जो आर्टिकल्स थी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ रिमूव्ड नाउ, और वो जो चेंजेस है वो हो गए कि नाउ वहाँ भी हम रह सकते हैं. नंबर 6, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. नाउ वी हैव फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन. हम कोई भी प्रोफेशन चूज़ करते हैं. लाइक मुझे टीचर बनना है, मैं टीचर बन सकता था. लाइक मुझे चलो अब कारपेंटर बनना है, तो आई कैन चूज़ माई प्रोफेशन वट एवर. वो बेस्ड है, कास्ट बेस्ड नहीं है कि वो पहले से फिक्स नहीं. नो, यू कैन चूज़ इट. और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, आप कोई भी ऑक्यूपेशन भी चूज़ कर सकते हो, और कोई भी टाइप ऑफ बिजनेस और ट्रेड भी कर सकते हो. लाइक मुझे क्लोथ्स का ट्रेड करना है, वो भी कर सकता हूँ. चाहे मैं आफ्टर 6 months आई वॉन्ट टू मेक सम न्यू मैन्युफैक्चरिंग. लाइक मुझे अब क्लोथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, अब मुझे बुक्स बनानी है, देन आई कैन ऑल्सो डू इट. बट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है गवर्नमेंट ने बनाए हैं रिलेटेड बिजनेस और ऑक्यूपेशन और वट एवर प्रोफेशन, बट वी हैव टू फॉलो सम रूल्स, बट वी कैन चूज एनी ऑफ दैट. सो इतनी फ्रीडम तो है हमें. नेक्स्ट पॉइंट, these rights are of utmost importance
for all overall development of personality and expressions of Indian citizens, for harmonious working of democracy and a healthy lifestyle. So it is also important for overall डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी ऑफ एक्सप्रेशन. अगर फ्रीडम ही नहीं है हमें, इंडियन सिटीजनशिप को ऐसी फ्रीडम नहीं है, तो वो अपना डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा. एंड वो जो हार्मनी है डेमोक्रेसी में, इट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग कि वो गवर्नमेंट जैसा लोगों को अगर राइट्स देती है तभी गवर्नेंस के जो रूल्स है रेगुलेशन वो पीपल फॉलो कर देंगे. सो फॉर हेल्थी लाइफस्टाइल, फॉर हेल्थी डेमोक्रेसी, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. Any individual cannot exercise this freedom autonomously or irresponsibly. Means कोई भी पर्सन इसमें से जो फ्रीडम है वो इरिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकता. लाइक मैं कोई प्रोफेशन चूज़ कर रहा हूँ और ऑक्यूपेशन है, लाइक मैं टीचर बना, लेकिन अगर मैंने गलती से, मेरे पास वो सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी मैं टीचर बन गया हूँ, तो देन वो इरिस्पॉन्सिबल है, तो मुझे जो पनिशमेंट है मिलेगी. कोई पर्सन है वो क्लोथ्स के बिजनेस में वो स्मगलिंग कर रहा है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल थिंग्स है, तो वो ऐसी फ्रीडम नहीं है. ओके तो वो फ्रीडम जो मिली है वो उसे माननी है. द स्टेट कैन नॉट कंट्रोल एंड लिमिट दिस right to freedom if any go against the welfare, peace and security of the society. Now state means government, as I said in previous lecture. The state can control the limits this right. गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इस राइट को कंट्रोल कर सकता है. कब? व्हेन इफ दे गो अगेंस्ट द वेलफेयर, पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द सोसाइटी. अगर कोई पर्सन कोई वेलफेयर और पीस और ऐसी कोई चीज़ कर रहा है जो सिक्योरिटी नहीं है, इनसिक्योर हो जाए सोसाइटी, गवर्नमेंट और कंट्री पे अगर कोई खतरा हो, तो ऐसी फ्रीडम नहीं मिलती, तब गवर्नमेंट वो कंट्रोल करके उसको पनिशमेंट दे सकती है. दिस हैज़ बीन क्लियरली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, it has been stated in the constitution how the rights are exercised. Okay, so it is already mentioned in the constitution of India how we have to follow the duties and the fundamental rights. Okay, so if we are going against the rules and regulation, that we have to pay for it. Indian citizens have been given the freedom of speech and expression. This can be expressed either orally, verbally and through gestures. Means every citizen of India got the freedom of speech and expression. मीन्स हमें स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम मिली है. हाउ वी, तो वी कैन एक्सप्रेस्ड आइदर ओरली, मीन्स बोल के भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, या वर्बली लिख के, थ्रू दी जेस्टर्स वो, और हमारी एक्शन से भी हम वो ज़्यादा, लाइक ओरली मीन्स मैं कोई बात अगर मुझे बोलनी है, देन मैं वीडियो बना लूँ या पब्लिक प्लेस में जाके बोल सकता हूँ, बट वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, नेशन के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए. बस वी हैव टू जस्ट जो व्यूज़ है, हमारी जो ओपिनियन है, दैट वी कैन शेयर इट. ओके, वर्बली मीन्स लिख के, वो चाहे न्यूज़पेपर में, चाहे वो हमें बुक पब्लिश करे, बट वी कैन रिवील अवर एक्सप्रेशन एंड व्यूज़ बाय वर्बली एंड थ्रू द जेस्चर्स. But it does not provide for exercising these rights in unlimited and unsustainable manner. वो अनलिमिटेड नहीं है कि वो हम जो चाहे वो बोल सकते, जो चाहे कर सकते, नहीं, इन प्रॉपर मैनर वी हैव टू एक्सप्रेस इट. Certain necessary control and limitation have been stated in the constitution. So government and the when जब हम बना गए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, तब वहाँ कंट्रोल भी लिखा है. It is certain necessary control and limitation have been already stated in the constitution. The state can put required control through law and order for maintaining the unity and integrity of India. So state means government has some power. What type of power? The government can control this right through law and order फॉर मेंटेनिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. अगर इंडिया की यूनिटी इंटीग्रिटी खतरे में है, तो वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर देगी. अगर सेफ्टी ऑफ द स्टेट, अगर गवर्नमेंट मीन्स हमारी सेफ्टी जो नेशन की वो खतरे में, तो भी ऐसा कंट्रोल कर.
for amicable relation with foreign nations, public management and public peace, compromise and safety, morality, discipline, contempt of court, defamation and provoking violence for the crime. एक कुछ ऐसे क्राइम कर ले कि कंट्रोल कर ले कि लाइक अगर सेफ्टी है, गवर्नमेंट की सेफ्टी नहीं है तो वो कंट्रोल कर सकती है. कोई ऐसे रिलेशन जो फॉरेन कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन बिगड़ रहे, लाइक कोई पर्सन है कि हमारे कंट्री के अगेंस्ट जाके किसी एनिमी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन बने, तो वो भी गलत चीज़ है. पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक पीस भी मेंटेन करनी है. कॉम्प्रोमाइज़ इन दी सेफ्टी भी फर्स्ट है. मोरालिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए. कंटेम्प्ट ऑफ गॉड मीन कौन की अवमानना नहीं करनी चाहिए. लाइक दीज ऑफ दी जो क्राइम्स है जो अगर करता है तो गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल अपने पास है, तब फ्रीडम नहीं मिलती है. It is the authority of the judiciary whether these many limitations are appropriate or inappropriate. So authority means judiciary. Judiciary means court. Court has some power and these many limitations are appropriate or inappropriate. कि ये लिमिटेशन अगर अप्रोप्रिएट है कि नहीं अप्रोप्रिएट है, वो जुडिशरी जब चाहे तब वो कर सकती है. कि लाइक मुझे गवर्नमेंट ने सेफ्टी के बात बोल के अगर अरेस्ट किया तो वो जुडिशियरी कोर्ट में जाएगी चीज़ें और वो फाइनल करते कि ये रेलेवेंट चीज़ है, इरेलेवेंट है, अप्रोप्रिएट है कि इनअप्रोप्रिएट है, वो चीज़ कोर्ट डिसाइड करते. The purpose behind the freedom of press through which ideas and opinions put for the public welfare has not been separately mentioned. मीन्स जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो इट इज़ ऑलरेडी मेंशन इन फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसमें ही है. ओके, बट अगर पब्लिक के वेलफेयर के लिए वो अगर वो भी ऐसी चीज़ करते हैं तो वो भी अगर बैन हो सकते हैं. सो इट कैन बी इंक्लूड इन द राइट टू एक्सप्रेशन. सो फ्रीडम ऑफ स्पीच इज ऑलरेडी मेंशन इन राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच. The latest amendment of 2009 in Constitution of India confers free and compulsory primary education for the children between 6 to 14 years. Now, one more important point, amendment हुआ है 2009 में Constitution India में regarding free and compulsory primary education for every children. They have right to get free and compulsory primary education between 6 to 14 years of age. So, if a person is not convicted for a crime, then he cannot be sentenced to punishment or more punishment than one prescribed by the law. Cannot be given the punishment more than once. Cannot be given to the same convicted person. Okay. और freedom क्या क्या? So, if a person is not convicted for a crime, कि कोई पर्सन है जब तक उसे कन्विक्ट मीन्स जब तक वर्डिक्ट नहीं दिया जाता बाय कोर्ट कि वो पर्सन गिल्टी है, तब तक वो इनोसेंट है, इनोसेंट माना जाए, तब तक उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती. देन ही कैन नॉट बी सेंटेंस टू पनिशमेंट और मोर पनिशमेंट देन द वन प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ कैन नॉट बी गिवन पनिशमेंट मोर देन वंस. मीन्स अगर जो चीज़ पनिशमेंट लिखी हुई है कि एक ही गलती के लिए एक ही बार पनिशमेंट और एक ही पर्सन को मिल सकती है, जो इस लॉ में लिखा हुआ है वो कि एक ही पनिशमेंट एक ही पर्सन को बार बार नहीं मिलती, कि वो एक बार ही भुगतेगा तो वो ख़त्म हो जाती है. नो इंडिविजुअल कैन बी डिप्राइव फॉर हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर ऑफ लॉ. नो इंडिविजुअल कैन बी डिप्राइव फॉर हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर. अगर लॉ की प्रोसीजर मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ जितने भी पर्सन है, नो इंडिविजुअल कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, वो अपनी लाइफ का हकदार नहीं है, वो आत्महत्या भी नहीं कर सकता. ओके, वो लिबर्टी है, वो फॉलो करना है लॉ में रह के. ओके, नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड फॉर सर्च वारंट. कोई भी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक सर्च वारंट, अरेस्ट वारंट नहीं होता, कोई रीज़न नहीं है, तब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता. इफ़ अरेस्टेड बाई चांस, अगर गलती से अरेस्ट हो गया हो, द पर्सन हैज़ टू राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ और हर सेल्फ बाय अ लॉयर हिज चॉइस. तो वो अपने अगर अरेस्ट भी हुए तो वो डिफेंस में अपने लॉयर रख सकते हैं, अपने चॉइस के लॉयर रख सकते हैं. An arrested person
हैज़ टू बी ब्रॉट बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। वन मोर पॉइंट, अगर अरेस्ट किया गया किसी को तो उसको विद इन 24 आवर्स जो मैजिस्ट्रेट्स में जज है उनके सामने लाना पड़ता है कि इस चार्ज में उनको अरेस्ट किया है, तो आगे की प्रोसीजर क्या करनी है वो जज डिसाइड करता है, ना कि पुलिस। विदाउट द परमिशन नो इंडिविजुअल कैन बी केप्ट इन कस्टडी। मीन्स विदाउट परमिशन किसी को भी कस्टडी में पुलिस नहीं रख सकती। एज पर द प्रोहिबिशन एक्ट द पर्सन अंडर अरेस्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल एंड अफोरसेड मैटर्स। मीन्स जो प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत जिनकी अरेस्ट जो की कस्टडी ली गई है वो इनको एप्लीकेबल वो मैटर नहीं होती कि उनको मैजिस्ट्रेट के सामने लिया जाता है, वो तब मैटर नहीं करती। ओके, प्रिवेंटिव डिटेंशन, वन मोर वर्ड, प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स रोकना किसी को, किसके? इफ द स्टेट एंटिसिपेट्स एनी क्रिमिनल डीड और एक्टिविटी फ्रॉम एनी पर्सन देन एज अ precautionary measure that person can be detained by the state under the Preventive Detention Act. Means Preventive Detention Act, what is it? Like if the state anticipates any criminal deed, कि अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि कोई ऐसा क्रिमिनल काम करने जा रहा है, कोई ऐसी एक्टिविटी करने जा रहा है, तब वो पर्सन को डाउट के आधार पे उसको प्रिकॉशन लेने से वो पर्सन को अगर डिटेन करे, अगर अंडर कस्टडी ले ले, तो वो किसके अंडर में? प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट में आता है कि वो कोई गलत काम करने जा रहा है तो पहले से उसको प्रिवेंट कर लो और कस्टडी में ले लो। द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज़ नॉट टू पनिश अ कन्विक्ट बट टू स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग एनी क्रिमिनल एक्टिविटी अगेंस्ट द स्टेट, सोसाइटी और एनी इंडिविजुअल। मीन्स अंडर दिस लॉ व्हाट इज द पर्पस? पर्पस इज दैट नॉट टू पनिश अ कन्विक्ट, किसी को पनिशमेंट नहीं देनी है, बट टू स्टॉप फ्रॉम डूइंग सम क्रिमिनल और जो एक्टिविटी है वो गलत एक्टिविटी को रोकना, बस वही एक पर्पस है। अंडर दिस एक्ट अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड नॉट मोर देन 3 months, और इसके अंडर में जितकी भी कस्टडी ली गई है 3 months से ज़्यादा उनको कस्टडी में नहीं ले सकते, तब तक वो जो है कुछ गवर्नमेंट को कोर्ट के सामने ले जाने से सॉल्व करना पड़ता है। The detention or order can be cancelled based on the opinion of the judges of Supreme Court or member of the advisory board. The state can decide the term of detention. अगर कोर्ट ओपिनियन दे, कोर्ट अगर उसको छोड़ने का हुक्म दे, उसको लीव कर दो, देन स्टेट कैन डिसाइड द फर्दर डिटेंशन, तो तब गवर्नमेंट को वो मानना भी है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो डिटेंशन आगे रख सकता है, बट द पावर अंडर द पुलिस एंड द स्टेट। Okay, so this is freedom of speech and the expression, so right to freedom. The third right is right against exploitation. The main objective of the constitution is to see any person does not suffer exploitation at the hands of the other person, and exploitation free society is established. The main objective of the constitution is any person does not suffer exploitation. इस राइट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव जो है कि कोई पर्सन को एक्सप्लोइटेशन सफ़र ना करना पड़े किसी और के द्वारा, तो वो है एंड एक्सप्लोइटेशन फ्री सोसाइटी शुड बी एस्टैब्लिश्ड. दिस इज द पर्पस ऑफ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन एंड Constitution of India. That is objective of the Constitution through this right. Okay, so the objective of the Constitution इस right से है human trafficking, drudgery, slavery and forced labor are banned. So human trafficking या drudgery, slavery, forced labor all are banned under this right. The violation of this राइट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस. ओके, सो इसके अंडर में जितने भी एक्ट्स बनाए गए हैं, द वायोलेशन ऑफ दिस राइट वी कैन से इट इज़ पनिशेबल ऑफेंस. या किसी को हम हैरान कर रहे, परेशान कर रहे, तो दिस इज़ पनिशेबल ऑफेंस. इलीगल ट्रेड ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमन, forced labor or imposed slavery, work without pay, and the old drudgery system has to be ended through this right. So illegal trades, जो जितने भी illegal trades है related children and women,
वीमन से अगर चिल्ड्रन, स्मॉल चिल्ड्रंस लाइक अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, उनसे अगर काम करवाना या वुमन से कोई इलीगल काम करवाना, तो दिस इज़ नॉट फेयर फॉर कंट्री। एंड द फोर्स लेबर और इम्पोज स्लेवरी, या किसी को स्लेवरी में रख के उससे पास काम करवाना विदाउट पेइंग एनीथिंग, एंड फोर्स लेबर जो फोर्सफुली काम करवाना किसी से, दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ। वर्क विदाउट पे, किसी को पे किए बिना ही काम करवाना, या ओल्ड ड्रगरी सिस्टम, जो ओल्ड सिस्टम थी कि कम पे करने के बाद वो उनको काम ज़्यादा और पे कम, तो दिस शुड these are has to be ended through this right। तो जितनी भी ये चीज़ें हैं लाइक स्लेवरी या ड्रगरी सिस्टम या इलीगल ट्रेड ऑफ चिल्ड्रन एंड वीमेन, फोर्स लेबर, इतने भी ये सारी चीज़ें वो बैन है अंडर द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। टू टेक वर्क फ्रॉम एनी पर्सन विदाउट पेइंग देम or paying them less than minimum wages, forced or imposed labor is a punishable act। So one more point, that to take work from any person without paying or paying them less than minimum wages, किसी पर्सन को विदाउट पे उससे काम करवाना या कम पैसे दे के उससे काम करवाना, एंड फोर्सफुली जो उससे काम करवाना, फोर्स्ड लेबर काम करवाना, इट इज़ पनिशेबल एक्ट। उससे पनिशमेंट मिलती है, चाहे वो जेल हो चाहे वो और पनिशमेंट हो। Any child under the age of 14 cannot be made to work in a factory, mine or dangerous profession, garage, hotel, or cannot be employed as a household servant। So this is also important point कि those children are under age of 14 years cannot be made work in factory, कोई फैक्ट्री में उनसे काम नहीं करवाया जा सकता, या माइन मीन्स मिनरल्स रिलेटेड फैक्ट्रीज, और डेंजरस प्रोफेशन हो या गैरेजेस, होटल, कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एज अ हाउस होल्ड सर्वेंट्स, तो उनसे ये काम करवाना नहीं जा सकता। अगर कोई करवाता है तो वो है अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट, ऑल दीज आर पनिशेबल ऑफेंस। अगर कोई यह काम करवाता है उससे, तो एक लॉ बनाया है, एक एक्ट है अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट, तो दीज आर ऑल दीज आर पनिशेबल ऑफेंसेस, पनिशमेंट मिलती है। Mandatory services can be sought from any person for the purpose of public welfare of the state military services in any fields, irrespective of religion, gender, caste or class, with or without remuneration। So those mandatory जो services है cannot be sought from any person, can be the purpose of public welfare or state military service। जो स्टेट मिलिट्री सर्विस हो या कोई भी ऐसा पर्पस है जो वेलफेयर के लिए काम करता हो, वहाँ भी जो इरिस्पेक्टिव हो, जो अगर गलत काम कर रहा हो तो वो भी कैसी चीज़ें हैं, तो वो भी एक पनिशेबल है। और ऐसी जगह पे चाहे वो रिलीजन रिलेटेड, जेंडर बेस, कास्ट और क्लास वाइज, तो उसको पे किए बिना अगर काम करवाया जा रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ओके, सो किसी को ऐसे नहीं काम करवाया जा सकता, तो ये भी चीज़ें हैं। नाउ नंबर 4, right to freedom of religion। Okay, freedom of religion। Any citizen of India can follow any religion of choice, can promote and propagate the same is mentioned in the provision of the Constitution of India। Means any citizen of India can follow any religion, कोई भी person कोई भी religion, कोई भी धर्म चूज़ कर सकता है, उसको मान सकता है उसकी चॉइस से। कैन प्रमोट, उसको प्रमोट भी कर सकता है, प्रोपोगेट उसे मान भी सकता है। दैट सेम मेंशन इज द प्रोविजन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रख के वो कोई भी रिलीजन को मान सकता है, कोई उसे ये नहीं बोल सकते कि आप ये रिलीजन क्यों मान रहे हो, कि क्या कर रहे हो। तो वॉट एवर यू विश यू कैन चूज इट, बट दिस राइट इज टू बी एंजॉयड विद इन परमिशेबल लिमिट्स, so that it does not affect the freedom of public administration, morality and health of the society। So the religious gatherings, offerings or prayers are not included in this। Means this right is enjoyed within permissible limits। Some permissions are given within limits, such a limits। So how वो लिमिट्स इसलिए है कि कोई पब्लिक जो फ्रीडम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसे हार्म ना हो सके, मोरालिटी को हार्म ना हो सके, और हेल्थ ऑफ द सोसाइटी उसे भी हार्म नहीं होना चाहिए।
जो जो रिलीजियस गैदरिंग्स है या प्रेयर्स है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, वो कर सकते हैं, बस अदर जितने भी वर्क है वो नहीं कर सकते. The state of India does not have any religion of its own, or the Indian state is not run as per the principles of religion or sect. Means the state of India means government of India does not have any religion. Government का कोई religion नहीं है, means कोई religion से government नहीं चल रही है. ना इंडियन स्टेट है कि अपना कोई प्रिंसिपल ऐसा बनाए कि नहीं इससे ही सबको चलना है, नहीं, और न कि गवर्नमेंट कोई रिलीजन से चलता है. So religion things are different than government and administration. The state cannot interfere in the religious matter or religious belief of any group. Means the government cannot interfere in this religious matter and religious belief of any group. गवर्नमेंट नहीं बोल सकती कि आप ये कोई मान रहे हो, आप इस ग्रुप में, तो वो गवर्नमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट. द रिलीजियस ग्रुप्स हैव बीन गिवन द फ्रीडम टू एस्टैब्लिश any religious organization and can manage and administer them to religious and philanthropic aims. Means जो religious groups है have been given and freedom, उनको freedom मिली हुई है. Means under this act, under this fundamental rights, religious groups have some freedom, like religious organization establish कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं, उसका एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उसका एंड फॉर देम रिलीजियस एंड फिर तो अपने जो रिलीजियस एम है उसे फुलफिल करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन अपने रिलीजियस को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. मीन्स अंडर द लिमिटेशन. द स्टेट कैन नॉट यूज द फंड्स कलेक्टेड थ्रू पब्लिक टैक्सेस और पब्लिक फंड्स फॉर द बेनिफिट एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक रिलीजियंस और एंड सेक्ट. सो गवर्नमेंट कैन नॉट यूज some funds जो टैक्स से, और मीन्स गवर्नमेंट कैन नॉट यूज some funds टू डेवलप एनी स्पेसिफिक रिलीजन. जो कोई रिलीजन को स्पेसिफिक अपना बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट कभी वो फंड नहीं दे सकते. द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रनिंग ऑन गवर्नमेंट ग्रांट कैन नॉट इम्पैक्ट रिलीजियस एजुकेशन और compel the students to participate in any religious education or attend any religious meet. What is it mean? The educational institute running on government grant means जो भी educational institute है जो government की grant से चल रहे हैं cannot impart religious education, वो अलग से religious education नहीं दे सकते. और compel the students to participate any religious education, ना ही कोई student को force कर सकते हैं religious education लेने के लिए और attend any religious meet, और कोई भी religious meet को भाग लेने से, पार्टिसिपेट करने से वो मना, मीन्स उनको फोर्स नहीं कर सकते. सो ये राइट है सबके लिए कि रिलीजियस जो अपने पसंदीदा रिलीजन को मान सकते हैं कि उसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि वो फोर्सफुली करवाए जा सके. सो ओके, सो बस इस लेक्चर में अब इतने तक रखते. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विथ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. टिल देन जो भी होमवर्क, जो भी टेस्ट है, आई होप यू डिड इट. एंड अभी तक आपको अगर कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क मी. आई एम फ्री टू हेल्प यू whatever topic that we have learned in this academic session. Okay, so I hope you enjoyed this lecture. If you have any query, you can ask me. Dear students, thank you for watching this video.